प्राचीन भारत की गुरुकुल पद्धति कितनी अद्भुत थी कि उसी विद्यालय में एक परम अकिंचन ब्राह्मण का बेटा भी पढ़ रहा है और उसी गुरुकुल में राजकुमार कृष्ण और बलराम भी पढ़ रहे हैं। गुरुकुल की पद्धति इतनी अद्भुत थी जिसके कारण समस्त विद्याओं में सुदामा जी भी पारंगत हुए और हमारे नंद नंदन भी कुशल हुए। अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल में भगवान जब लौटने लगे, पहले गुरुकुल की पद्धति ये थी कि कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, निःशुल्क विद्या, और जो 10,000 विद्यार्थियों को अपने गुरुकुल में रख करके अध्ययन करा सके उसी को कुलपति की उपाधि दी जाती थी। उस समय के कुलपति महाराज संदीपनी मुनि थे, परंतु विद्यार्थियों को ही खेती किसानी भी करनी है, अनाज भी उत्पन्न करना है, भोजन भी बनाना है, और इस कारण से विद्यार्थी हर कार्य में कुशल हो जाते थे। चाहे उनसे पाक शास्त्र सीख लो, भोजन की विधि से 56 प्रकार के व्यंजन बनाने में कुशल हो जाते थे, सब प्रकार की खेती किसानी करने में कुशल हो जाते थे, क्योंकि स्वयं उगाना है, स्वयं बनाना है, सारे काम करने हैं, हर विद्या में निपुण हो जाते थे। और जब चलते थे, विदा लेते थे गुरुजी से, तब गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ देके जाते थे, और सबकी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा। जब गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं आपको क्या सेवा करूं, गुरु दक्षिणा क्या दूं, तो गुरुदेव ने कहा, वत्स हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता जी से पूछ लो। गुरु माता से प्रार्थना करी तो गुरु माता ने कहा, वत्स जब से तुम आए हो तब से मैं अपने बेटे को भूल गई। मेरा भी एक बेटा था जो सागर में स्नान करते समय डूब गया, कहाँ गया पता नहीं। मुझे मेरी प्रिय वस्तु देना चाहते हो तो उसी बेटे को ला करके दो। अब जब चेला असाधारण है तो उसकी दक्षिणा भी असाधारण ही होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, जो आ गया। भगवान तुरंत दाऊ दादा के संग में सीधे समुद्र के किनारे पहुंचे, आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयता, हमारे गुरुदेव का बेटा तुम्हारे पास है, हमें वापस करो। समुद्र तुरंत प्रकट होकर के प्रणाम करता है कि प्रभु मेरे पास नहीं है, पर एक असुर मेरे अंदर छुप के रहता है, उसने चुराया हो तो मुझे पता नहीं। भगवान जल में प्रविष्ट हो गए और पंचजन नाम का असुर था, उसका भगवान ने वध किया, परंतु जिस शंख में छुप के रहता था वह शंख पांचजन्य शंख कहलाया, और तब से भगवान के हाथ में ये पांचजन्य शंख सुशोभित हुआ जो सागर से प्राप्त हुआ। फिर भगवान सीधे यमलोक पहुंच गए और यमराज के द्वार पर खड़े होकर इतनी जोर से शंख बजाया कि यमराज घबरा गया कि किसने हम पर हमला कर दिया। भाई तुरंत भाग के बाहर आए, जो प्रभु का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। लीला मनुष्य है विष्णु युवयो करवाम किम। आप तो लीला पुरुषोत्तम साक्षात श्री कृष्ण हैं, साक्षात विष्णु हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपका हमारे यहां कैसे आना हो गया सरकार। भगवान ने सीधा आदेश दिया, निवेदन नहीं किया। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृतः। हमारे गुरुदेव का पुत्र कर्म बंधन में बंद करके किसी कारणवश तुम्हारे यहाँ आया हुआ होगा, उसका पता लगाओ कहाँ है और इसी वक्त हमें उपस्थित करो, हमें वापस करो। यमराज बोले, सरकार हमारे यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आते, जो आते हैं वो किसी कर्म दंड को भोगने के लिए ही आते हैं, तो पहले उसका कर्म दंड भोगाऊं तब उसको वापस लौटाऊं। भगवान बोले, ये कानून की किताब हमको मत सिखाओ। आनयस्व महाराजन मच्छासन, ये मेरी आज्ञा है, इसी वक्त मुझे ला करके दो, उसके सारे कर्म बंधन खोल दो। ये है ईश्वर का ईश्वरत्व, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर की ये परिभाषा है। जब आदेश दिया तो एक क्षण नहीं लगाया, तुरंत भीतर गए। भगवान से ये नहीं कहा कि आप भी आओ, थोड़ा बैठो, नाश्ता पानी करो, तब तक मैं ढूंढ के लाता हूं। भगवान बाहर ही खड़े रहे, भीतर क्यों नहीं बुलाया। यदि भीतर जाते तो जो भीतर वाले जितने जीव जंतु थे सब भगवान के धाम पहुंच जाते। महाराज सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, इसलिए आप बाहर ही रहो, हम अभी ढूंढ के लाते हैं। और भीतर जा करके बालक को ढूंढा, ला करके ज्यों का त्यों प्रभु को समर्पित किया। भगवान ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, ला करके गुरु माता की गोदी में बैठा दिया। अब जिसका पुत्र इतने वर्षों बाद पुनर्जीवित प्राप्त हो जाए, उन माता पिता की प्रसन्नता का तो ठिकाना क्या। अनंत अनंत आशीष दे करके प्रभु को विदा किया। भगवान लौट करके मथुरा वापस आ गए, पर ब्रजवासी
एकदम पास में वृंदावन में हैं, परंतु मिलने एक बार भी नहीं गए। अब जरा विचित्र बात है, परसों की कह के भगवान ब्रज से निकले थे, वृंदावन से पढ़ लिख करके आए और 14 साल मथुरा में रहे, पर एक बार भी वृंदावन मिलने नहीं गए। क्या कारण है? इसके बहुत से कारण है, उसके विस्तार का समय नहीं है, एक दो सूत्र आपको संकेत में बताते हैं। देखिए, ब्रजवासियों का प्रेम अद्भुत अलौकिक है। भगवान यदि ब्रज में चले जाते तो फिर दोबारा आना प्रभु का बहुत कठिन हो जाता, क्योंकि बात प्रकट हो गई थी कि अब ये वासुदेव कृष्ण हैं, तो ब्रजवासी जल्दी अब जाने नहीं देते। अभी तो परसों की कह के चले आए थे, और ये बार बार यदि आना जाना लगा रहता है तो ब्रजवासियों का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो अभी तक गुप्त था। गोकुल और गोपी ग्वालों के बीच में गुप्त रूप से भगवान रहे हैं। प्रेम गोपनीय ही शोभा देता है, प्रकट प्रेम की शोभा नहीं होती, प्रभावित हो जाता है। और ब्रजवासियों का प्रेम यदि उजागर हो जाता तो कंस का जो ससुर था जरासंध, जो बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था, 17 बार उसने हमले किए और बार बार भगवान ने मार के उसे भगाया, वो वहां सफल नहीं हो पा रहा था, तो फिर वो ब्रजवासियों पर हमला कर सकता था। यदि उसे ये पता चल जाता कि ब्रजवासी बेहद प्रेम करते हैं प्रभु से, तो शत्रु का एक लक्ष्य होता है, यदि शत्रु समाप्त ना हो गए तो उसके प्रेमियों पर चोट पहुंचाता है। तो भगवान को लगा मेरे संबंध के कारण ब्रजवासी कहीं शत्रुओं के संकट में न आ, शत्रुओं के लक्ष्य न बन जाएं, संकट में न पड़ जाएं, इसलिए भगवान इस प्रेम को गोपनीय रखना चाहते थे, प्रकट नहीं होने दिया। इसलिए न बुलाए न उनके पास गए। तो क्या ये नहीं था, हो सकता था कि ब्रजवासियों को मथुरा में ही आकर के बसा लेते कि तुम परमानेंट हमारे पास आ जाओ? ये भी संभव नहीं था, क्योंकि लाखों गाय जो ब्रजवासियों के पास हैं, उन सबको छोड़ के वो मथुरा शहर में नहीं रह सकते थे। देखो, जंगल का पुष्प जंगल में ही शोभा देता है, उसे उखाड़ के भले ही आप कहीं लगा दो, पर उसकी वह शोभा नहीं होती। इसलिए भगवान को लगा ब्रज का रस ब्रज में ही शोभा देगा, मथुरा में उस रस में विघ्न पड़ेगा। क्योंकि आज भी आप देखिए, मथुरा का रस अलग है और ब्रज का रस बिल्कुल अलग है। ब्रजवासियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो अद्भुत है, वो माधुर्य प्रधान है, परंतु मथुरा में जो भगवान आए हैं वो ऐश्वर्य प्रधान है। वहां पर भगवान राजाधिराज मथुराधीश बन के विराजमान हैं। उनसे बात करने में लोग बहुत शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं कि सरकार को कहीं कोई शब्द की चोट न लग जाए। उद्धव जैसे परम विद्वान पढ़े लिखे ज्ञानी लोग उनके मित्र हैं, तो भगवान की मथुरा में प्रतिष्ठा है। और ब्रजवासी तो हर बात में लड़ने को, झगड़ने को, कान पकड़ के घोड़ा बनाने को तैयार हो जाते हैं। खेलन में को काको गोसैया, वो बिल्कुल बराबरी करते हैं। ये है सख्य रस ब्रजवासियों का। अब कल्पना कीजिए, ब्रजवासी आके बस भी जाते तो दोनों रस में विरोध हो जाता है। जहां उद्धव जैसे प्रबुद्ध भगवान के सखा मथुरा के इतना आदर सम्मान प्रभु का करते हैं, वहीं ब्रजवासी मनमानी व्यवहार करते हैं। वो उनको कृष्ण में कोई दूरी लगती ही नहीं। और उद्धव जैसे ज्ञानियों के बीच कोई गंभीर विषय पर चर्चा हो रही हो मथुरा में, उधर मधुमंगल श्रीदामा आके कहें कन्हैया चल भाई कबड्डी खेलेंगे, बहुत माथा पच्ची कर ले, तो सब रस भंग हो जाता। मथुरा वासियों को ब्रजवासियों का रस माने कष्टदायी लगता, और ब्रजवासियों को मथुरा का जो ऐश्वर्यपूर्ण रस है कृष्ण का, वो विरोधाभास है। इसलिए भगवान को लगा ये रस अलग अलग ही रहना चाहिए, इसलिए ब्रजवासियों को नहीं बुलाए। परंतु उद्धव महान ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, परंतु प्रेमी बिल्कुल नहीं थे। तो भगवान को लगा इस ज्ञानी को प्रेमी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मेरी भावनाओं को यह समझ सकेगा। वृष्णि नाम प्रवरो मंती कृष्णस्य दयतः सखा, वृष्णवंशियों के प्रधानमंत्री हैं और भगवान के अंतरंग मित्र हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, महान बुद्धिमान बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज हैं। परंतु भगवान को लगा कि केवल साक्षर है, साक्षर व्यक्ति यदि गलत दिशा में चल पड़े तो साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम, साक्षरा का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? राक्षसा।
माने केवल साक्षर व्यक्ति है वो गलत दिशा में चढ़ पड़ा तो समाज के लिए बहुत भयानक राक्षस भी बन सकता है। एक समृद्धशाली देश में घुस करके उसी के वायुयान का अपहरण करके विशाल उसके बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देने की सामर्थ्य रखने वाले कोई अनपढ़ गंवार अशिक्षित लोग नहीं थे, सब पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे तो सब थे, शिक्षित तो बहुत हैं। आज भी देखिए बड़े बड़े डॉक्टर जिनके ऊपर हम लोग पूरा भरोसा करके लिख करके दे देते हैं कि मर जाए तो कोई बात नहीं, आप तो अपना ऑपरेशन कीजिए, इतना आंख बंद करके भरोसा करने वाले हो केवल डॉक्टर ही होते हैं। वही डॉक्टर सोचिए कितने पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, जब वो भी गलत दिशा में चल पड़े तो समाज के लिए कितने भयानक राक्षस बन सकते हैं, जरा कल्पना कीजिए। इसलिए भगवान को लगा केवल साक्षर होना पूर्णता नहीं है। सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। व्यक्ति का हृदय सरस होना बहुत जरूरी है। सरस का उल्टा कर दो तो क्या होगा? सरस। सरस का उल्टा सरस ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ? सरस व्यक्ति यदि गलत दिशा में चला भी जाए समाज को कोई हानि उससे नहीं हो सकती, क्योंकि उसका हृदय सरस है। परंतु जो साक्षर मात्र है वो राक्षस बन करके बहुत भयानक संकट समाज में उपस्थित कर सकता है। इसलिए भगवान को लगा मित्र को सरस बनाना बहुत जरूरी है। भगवान ने उद्धव जी को अपनी दिव्य पीतांबर ओढ़ा करके भेजा। ये गोपी उद्धव संवाद तो बड़ा अद्भुत है, परंतु उद्धव जी जो ज्ञान की चादर ओढ़ करके गए थे, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, ये सब उद्धव जी चलते समय सोच रहे थे कि मेरे इन महावाक्यों की समीक्षा जब मैं करूंगा, जहत अचहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा समझाऊंगा तो कौन समझेगा? ब्रजवासी तो सब अशिक्षित हैं। देखो भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है, पर ज्ञानाभिमानी बिल्कुल प्रिय नहीं है। ये ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादम परत हम देखत हरि। बड़े बड़े ज्ञानी जो भक्ति का अनादर करने लगते हैं उनको फिसलते गिरते देर नहीं लगती। तो उद्धव जी जब पहुंचे, नंद बाबा ने जिस अनुराग से उद्धव को कृष्ण समझ के गले लगाया, उनके आश्लेष मात्र से उद्धव जी का शरीर रोमांच कंटकित हो गया। एक प्रेमी हृदय को पहली बार स्पर्श किया उद्धव जी ने। और फिर जब पता चला ये कृष्ण नहीं कृष्ण का मित्र है, तो जिस चाव भाव से उद्धव जी की श्री वात्सल के द्वारा नंद बाबा ने सेवा शुश्रूषा करी, उद्धव जी बहुत गदगद हो गए। और फिर रात भर नंद नंदन की कथा नंद बाबा ने उद्धव को सुनाई। एक एक लीला उद्धव जी को जो अनुभव के साथ प्रेम में डूब करके नंद बाबा ने सुनाई, उद्धव जी का सारा ज्ञान बहता चला गया। उद्धव जी समझ नहीं पाए कि मैं अब इनको क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं। फिर भी समझाने की कोशिश करी। बाबा बुरा मत मानिए, जिस कृष्ण को तुम सिर्फ अपना बेटा समझते हो वो किसी का बेटा नहीं, वो सबके घट घट में रहने वाला साक्षात ब्रह्म व्यापक विष्णु है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच। उद्धव जी ने कहा कि बाबा वो अजन्मा है, उसका कोई शरीर नहीं, वो घट घट में सबके हृदय में रहने वाला ब्रह्म है। उस ईश्वर का अनुभव करो। देखो अग्नि दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण अग्नि वो है जो प्रत्येक लकड़ी के भीतर व्याप्त है, दिखाई नहीं पड़ती, पर घर्षण करोगे तो प्रकट हो जाएगी अरणि मंथन से। और एक चूल्हे में जलती हुई प्रकट अग्नि है। ऐसे ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक दारुगत देखिए एकु पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। एक प्रकट कृष्ण है, वो कृष्ण जो है वो प्रकट ब्रह्म है, और एक हम सबके भीतर जो समाये हुए हैं वो अप्रकट ब्रह्म है। तो भीतर वाले कृष्ण को पहचान लो, कभी कृष्ण का वियोग तुम्हें नहीं सताएगा।
नंद बाबा बोले हाथ जोड़ के, भैया उद्धव तुम पढ़े लिखे ज्ञानी हो, हम अनपढ़ गंवार हैं, तेरी भाषा हमारी समझ में ना आवे भैया। हम तो बस एक बात जाने कि जिन आंखन्ने बाकी रूप माधुरी को आनंद लियो है, अब उन आंखों को हम कैसे समझाएं, उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो कैसे विश्वास करें। अखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं, इन आंखों में जो दरस की प्यास है वो दर्शन से ही तृप्त होंगे। जैसे स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जैसे कोई प्यासा पानी की बूंद को तड़फ रहा हो, पानी पानी पुकार रहा हो, और उस पिपासु के पास कोई सज्जन जाकर के पानी का प्रवचन सुनाने लगे कि बाबा ये बताओ पानी कहाँ नहीं है, ये सारी धरती पानी में है, जहां खोदो वहीं पानी है, ऊपर देखो इन मेघों में पानी पानी भरा है, अरे ऊपर नीचे की जाने तो आपके शरीर में भी पानी है, तो जो आपके भीतर है, नीचे है, ऊपर है, सब जगह है, फिर भी पानी पानी क्यों पुकारते हो। और ये बात सही है, प्रवचन में कोई गलत नहीं है, पर क्या इस पानी के प्रवचन के या पानी की व्यापकता के ज्ञान से प्यासा प्रसन्न हो जाएगा? कभी नहीं। प्यासा एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन न दो, मुझे पानी दो। पानी पी के ही प्यास बुझेगी, पानी के ज्ञान से बुझने वाली नहीं। उसी प्रकार नंद बाबा नंद नंदन के दरस की प्यास में बैठे हैं और उद्धव जी नंद नंदन की व्यापकता का उपदेश दे रहे हैं। नंद बाबा को समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही गोपियों ने देखा ये रथ वही खड़ा है जिसमें अक्रू जी लेके गए थे, दौड़ के गोपियों ने रथ को घेर लिया। अक्रू रह आगत किंबा, लगता है अक्रू वापस लौटाने के लिए आ गया। एक बोली छोड़ बहन, क्यों मन को धोखा देती है, वो कृष्ण नहीं आने वाला। ब्रज को छोड़ के ऐसे भाग गया जैसे जंगल में आग लगने पर जानवर सब भाग जाते हैं, जैसे वृक्ष रहे तो वृक्ष में जब फल न हो तो पक्षी उड़ जाते हैं, जैसे भोजन करके अतिथि घर को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे अध्ययन करके विद्यार्थी गुरुजी को प्रणाम करके चले जाते हैं, जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेके आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग करके चली जाती है। इस प्रकार से अनेकों दृष्टांत दिए। एक बोली जैसे भौरा पुष्प का पराग लेके उड़ जाता है। बस इतने में एक भौरा आ गया और गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरणों पर बैठ गया। तो गोपियों को तो भौरा नजर नहीं आया, ये भी गोविंद का कोई संदेश लेकर के हमारे पास आया है। उद्धव जी स्नान करके यमुना तट से आ रहे थे और ये घटना उनके आंखों के सामने घटी। उस भौरे से गोपियां बातें करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। सब गोपियां मिलकर के भौरे से कह रही हैं, मधुप के तब बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, मधुप के तब बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, बहत मधुपति स्तन्माननीना प्रसादं, बहतु मधुपति स्तन्माननीना प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, मधुप के तब बंधो, मधुप के तब बंधो, मधुप के तब बंधो। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं, ये 5वां गीत है। गीत का मतलब गायन, इसलिए हैं तो ये भागवत के संस्कृत में गीत हैं, श्री वेदव्यास जी की वाणी से गाए हुए हैं, पर इन सबको स्वर तालबद्ध करके हमने गाया है और गा करके YouTube में इसलिए डाल दिया है ताकि कोई संस्कृतज्ञ या संगीत प्रेमी भागवत के गीतों को गुनगुनाना चाहे तो वो सुन करके आनंद ले सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। और एक बात जरूर ध्यान दें, जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के जो भी धर्म ग्रंथ हैं, वो जिस भाषा में लिखे गए हैं उसी भाषा में लोग पढ़ना जानते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं। परंतु जब
हम सनातनियों से, हिंदुओं से चर्चा करें कि भैया नारायण कवच का पाठ कर लो या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, तो एक ही जवाब मिलता है, महाराज हमको संस्कृत नहीं आती। इसलिए संस्कृत का इतना संस्कार हमारे पास अवश्य होना चाहिए कि इन सुंदर सुंदर जो हमारा देववाणी में सारा वांग्मय साहित्य भरा हुआ है, उसको हम पढ़ तो सकें, समझने का प्रयास कर सकें, क्योंकि सारा साहित्य हमारा संस्कृत में ही प्राप्त होगा। विदेशी लोग संस्कृत पढ़ने के लिए काशी में आ रहे हैं, पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, कई लोग हमको टकराते हैं और उनका देख करके वैदुष्य, और आज भी वैदुष्य कितना प्रकट हो रहा है। जो देवव्रत जी ने 19 वर्ष की अवस्था में जो प्रतिभा दिखाई है, कैसी अद्भुत है। भारत की ये प्रतिभा है, इस प्रतिभा का हम सदुपयोग करें अपने उत्कर्ष के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए भी। तो इन गीतों को गुनगुनाने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए इनको हमने गाने का प्रयास किया है। उद्धव जी 2-4 महीने नहीं, 6 महीने तक ब्रज में रहे और केवल समाचार लेने के लिए आए थे, सब भूल गए। आए थे ज्ञानी बन करके और जा रहे हैं लौट के ग्वाला बन करके। सारा ज्ञानाभिमान विगलित हो गया। ज्ञान की चादर फैलाई ब्रज में जाके, और गोपियों ने प्रेम के इतने डंडे बजाए कि उस ज्ञान के चादर की गुदड़िया बन गई। इसलिए आज भी ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है वृंदावन धाम में, पानी घाट पर जो क्षेत्र है ना, वो ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला ही कहलाता है, जहां पर उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़िया बना दी गोपियों ने। उद्धव तुम हमको आकर ये सुना रहे किसका संदेश, भुला रहे क्यों मिथ्या कहकर, प्रियतम कहाँ गए परदेश। तुम किसका उपदेश दे रहे हो भैया, वो तो हमारे सामने खड़े हैं। वो देखो देखो कैसे मृद मुद मुस्काते नंद किशोर, खड़े कदम मूल अपलक बेझांक रहे हैं मेरी ओर। गोपियों को तो सर्वत्र श्यामलता में वही घनश्याम दिख रहा है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहते यह बात नहीं है। मैं बोरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा कहें, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है। तो गोपियों को सर्वत्र वही घनश्याम मुरली वाला दिखता है। उद्धव जैसा ज्ञानी ऐसा प्रेम में डूब गया कि ब्रज की रज को माथे से लगाते हुए उद्धव कह रहे हैं, आसा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभिर्ब्रह्मज्ञान। उद्धव जी कहते हैं, हे विधाता, जो भी आज तक मैंने पुण्य किए हों जन्मांतर में, आज सर्व जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा कि जब भी मुझे जन्म मिले तो श्रीधाम वृंदावन में मिले। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, गुल्म लता औषधि कीट पतंग जो चाहो सो बनाना, पर बनाना वृंदावन धाम में। ये कौन कह रहे हैं? महाज्ञानी उद्धव। और लौट करके जब आए तो भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज। ऐसा प्रवचन देने गए कि 6 महीना लगा दिया। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम कितने निर्दयी निष्ठुर हो, ये आज मुझे समझ में आ गया। परसों की कह के आए थे, बरसों बिता दिए। बेचारे ब्रजवासी कितने व्याकुल हैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। भगवान ने तुरंत उद्धव जी को गले लगा लिया, समझ गए इन पर पूरा ब्रजवासियों का रंग चढ़ चुका है। भाषा बदल गई, चाल बदल गई। उद्धव जी पूरी तरह प्रेमी बन गए। तब भगवान ने उद्धव जी की आंखों पर हाथ फेरा और उन्हें दिव्य दृष्टि देकर के दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। और दिव्य धाम दिव्य दृष्टि से ही दिखाई पड़ता है। अदृश्यन चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से, इस लौकिक दृष्टि से लौकिक जगत को ही आप देख सकते हैं। अलौकिक वस्तु अलौकिक दृष्टि से ही प्राप्त होती है।
इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा तभी तू मेरा दिव्य रूप देख पाएगा। ऐसी दिव्य दृष्टि उद्धव को दी, तब दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। और तब उद्धव जी को पता चला कि राधा रानी कोई और नहीं है, भगवान की ही साक्षात आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य सततम प्राणतोधिका। देखो, सबकी आधारभूता जो मूल शक्ति है उसका नाम राधा है। हम सबकी आधार क्या है? धरती। धरती पर आधारित है हम लोग। तो धरती का आधार क्या है? जल है। जल का आधार अग्नि, अग्नि का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार तमोगुण, तमोगुण का आधार महत्त्व। ढूंढते जाओ आधारों का आधार, कहीं जा करके तो आपको रुकना पड़ेगा कि बस यही अंतिम आधार है, स्वयं निराधार है। तो आधारों का आधार ढूंढते जो अंतिम आधारभूता शक्ति है वो राधा रानी है। आप आधार आधार बोलते जाओ लगातार तो राधा नाम अपने आप प्रकट हो जाएगा। आधार 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 की धारा लगी तो अंत में क्या बचा? राधा। क्योंकि राधा रानी सबकी आधारभूता शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो साक्षात मेरी आत्मा है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कहने में देखने में दो होती हैं पर वस्तुतः एक होती है। देखो पानी में कैसी तरंग उठ रही हैं, देखो सूर्य की किरणें, देखो चंद्रमा की चांदनी, पर क्या ये दो अलग वस्तु हैं? नहीं। तो जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं, सूर्य से किरण अलग नहीं है, जल से तरंग अलग नहीं, शब्द से अर्थ अलग नहीं, ऐसी राधा कृष्ण और सीताराम कहने में दो हैं पर तत्वतः एक ही हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। इसी प्रकार वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये दो शक्ति और शक्तिमान के रूप में हैं, तत्वतः एक ही है। अब इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को पहले प्रेमी बनाया, फिर उनको साथ में लेकर के कुब्जा पर कृपा करी और अक्रूर जी के आंगन को भी पावन बनाया। इसके साथ ही 10वां स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय यहाँ संपन्न होते हैं। 50वें अध्याय से 10वां स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिस उत्तरार्ध में वर्णन है केवल 5 मिनट की कथा और ज्यादा नहीं। और सावधान होकर के आप सुने, ठाकुर जी का आज विवाह कराएंगे और विवाह करा के फिर प्रेम से प्रेम के लड्डू खा करके आप जाइए। कल कथा का विश्राम है, इसलिए जो 7 दिन न सुन पाए हों वो कल पूरी कथा सुने। संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें फल भी प्राप्त होगा। कल सुदामा जी का चरित्र और भगवान का दिव्य अंतिम उपदेश जो है उसकी चर्चा हम समयानुसार करेंगे। तो आज पहले ठाकुर जी का एक विवाह करा लें। बोले द्वारिकाधीश की। सुखदेव जी कहते हैं अर्जुन, अब 50वें अध्याय से उत्तरार्ध में हम प्रवेश करते हैं। जरासंध मगध नरेश जो कंस का ससुर था, उसे जब पता चला कि मेरी बेटियां विधवा हो गईं कृष्ण के कारण, तो उसने 17 बार हमला किया मथुरा पर। भगवान ने उसे हरा दिया। 18वां हमला करने वाला था, तब तक नारद जी ने मिलेक्षराज कालयवन को भेज दिया। कालयवन ने हमला किया, भगवान उसे दौड़ा करके ले गए और मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करा दिया। जैसी मथुरा वापस आए तब तक 18वां हमला जरासंध ने कर दिया। भगवान रणछोर बन करके भाग गए, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पहाड़ में आग लगवा दी। भगवान गुफा द्वार से तुरंत समुद्र के तट पर निकले और सागर के बीच दिव्य द्वारकापुरी बसा करके भगवान वहीं द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की जय। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें इस कथा को। ये मानव शरीर है ना, ये भी मथुरापुरी है। इसमें भी 50वां अध्याय लगते ही उत्तरार्ध चालू हो जाता है और उत्तरार्ध चालू होते ही जरासंध के हमले भी चालू हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के हमले 50 के बाद ही प्रारंभ होते हैं। भगवान ने उसे 17 बार टक्कर लेकर के हरा के भगाया। हम लोग भी च्यवनप्राश खाए खाए के कपाल भाती करके खूब टक्कर लेते हैं, जरासंध को भगाने की कोशिश करते हैं,
पर जब 18वां आक्रमण उसने किया और कालेवन के साथ किया तो भगवान को भी मथुरा खाली करके द्वारकापुरी बसाना पड़ा। उसी प्रकार काल के साथ जब बुढ़ापे का प्रबल आक्रमण होगा तो एक दिन हमको भी ये मथुरापुरी खाली करके जाना पड़ेगा, कोई दूसरी पुरी बसानी पड़ेगी। गीता में भगवान इसी बात को कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। उसी प्रकार भगवान ने मथुरापुरी खाली करके द्वारकापुरी बसा ली और द्वारकाधीश बन के प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पुत्रा भवन पंच कन्यैका च वरानना।